DFCCIL में जो आप फॉर्म अप्लाई करने वाले हो उसमें जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग को कब का रिक्वायर्ड होगा और इसके साथ साथ आप सभी को इनकम सर्टिफिकेट भी जो है वो देनी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका कब का बना होना चाहिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपके पास 2021 से 22 के जो है वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है वो आप सभी को पता होगी तो अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता होगी मैं बता देता हूँ कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च अगले साल के तक होता है। तो जैसे कि ये जो फॉर्म आई है ये आपकी 1 अप्रैल के बाद में जो है वो फॉर्म आई है, तो यानी कि आप सभी को जो सर्टिफिकेट लगने वाली है ओबीसी की, ये जो है वो आपको 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का बना होना चाहिए। अगर आपका इससे पहले का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा, और जब अगर आप फाइनल सेलेक्टेड भी हो जाते हो तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो फिर आपको जो है वो ओबीसी से जो है वो हटाकर यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को बहुत बारीकी से समझ लेनी चाहिए कि आप सभी के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट पुराना है, यानी कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 से पहले का बना हुआ है, तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल जो है वो आप एक सर्टिफिकेट बनवा लो, ओबीसी सर्टिफिकेट। और एक बात आप ध्यान रखें कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवानी है, आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाती हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे गलती कर देते हैं कि जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बाद में जो है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी प्रॉब्लम हो जाती है और उनका जो है वो ओबीसी से निकाल के जो है वो उन्हें यूआर में रख दिया जाता है। तो आप सभी को जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, आप सभी को ओबीसी सर्टिफिकेट बनवानी है, और उसके साथ भी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। एनसीएल कहने का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, और नॉन क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है कि आप सभी की जो है वो वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। ओके, तो 8 लाख से कम होगी तभी जो है वो आपको ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा मिलेगा और 27% रिजर्वेशन भी मिलेगा। अगर आपके जो है वो परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपका जो है वो ओबीसी एनसीएल में आप लाई नहीं करोगे। ओबीसी कैटेगरी में आप जरूर होगे लेकिन आपको 27% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद बना होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट हो तो प्लीज़ उसे जो है वो आप एक नया फिर से सर्टिफिकेट बनवा लो। तो ये हो गई कब का बना होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कहाँ से आप बनवा सकते हो सर्टिफिकेट। तो अगर बात करें कि आप सभी को कहाँ से बनवाना है, तो ये जो है वो आपको तहसीलदार, ओके, यानी कि कुछ जो है वो स्टेट्स में इसे ब्लॉक कहते हैं, कुछ स्टेट्स में तहसील कहते हैं, और तहसीलदार जो होते हैं वो सर्कल ऑफिसर होते हैं। तो सर्कल ऑफिसर से के रैंक या फिर उससे ऊपर का बनवाना है आपको सर्टिफिकेट। अगर आप पहले जो है वो तहसीलदार से बनवा लो यानी कि सर्कल ऑफिसर से, उसके बाद जो है वो आप काउंटर साइन करवा सकते हो एसडीओ से, और उसके बाद जो है वो काउंटर साइन आप करवा सकते हो डीएम से। मीन्स एक गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना है आपको। ओके, तो ये 3 मैंने आपको बता दिया। एक तो हो गई पहले जो है तहसीलदार लेवल पर, उसके बाद जो है वो एसडीओ लेवल, और उसके बाद जो है वो डीएम लेवल। तो ये 3 लेवल तक का आपका किसी का भी बना हुआ है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर इससे जो है वो बिलो रैंक का, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं मुखिया लेवल से बनवा लूँगा या फिर वार्ड पार्षद से या फिर वार्ड काउंसलर, ये सभी से वैलिड नहीं होता है। प्लीज़ आप जो है वो तहसीलदार लेवल से या फिर उससे जो है वो ऊपर के लेवल के ही बनवाएं तो वो वैलिड होगा। ओके, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। रेलवे एग्जामिनेशंस की बात करें तो आप यहाँ पर ग्रुप डी, ओके, एनटीपीसी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड, एएलपी, जेई और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही सस्ते दरों में। 5 साल की तैयारी कर सकते हैं आप इस ऐप से, फिर सिर्फ 499 रुपीज़ में। लेकिन एक मैंने कूपन कोड दिया है जिससे आप जो है 449 रुपीज़ में ही अपनी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कूपन कोड मैंने दे रखा है, एक है RUROA0 और दूसरा है JBYY16। इन दोनों से जो है वो आप डिस्काउंट ले सकते हैं। देखिए जैसे ही कूपन कोड को मैंने अप्लाई किया तो ये जो 5 साल का कोर्स है ये आपको 499 रुपीज़ से 449 रुपीज़ में हो गई। तो 1 रुपये से भी कम जो है वो एक दिन का देकर आप 5 साल तक जो है तैयारी कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप से, और वो भी 17,000 मॉक टेस्ट और यहाँ पे 150 प्लस जो है ऑनलाइन कोर्सेज़ की। ओबीसी के बाद जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रखनी है, और वो है इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट जो भी कह लीजिए। तो आय प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए, और आपके पास जो है वो ये कौन कौन से ईयर का हो। तो देखिए ये जो है वो पिछले 3 ईयर्स का आप सभी से मांगा जाएगा। एक तो हो गया 2018 से 19 वाला फाइनेंशियल ईयर, एक हो गया 19 से 20 वाला, और एक हो गया 20 से 21 वाला। ओके, तो ये पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ईयर आपका जो है वो मिनिमम बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास नहीं है तो बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए आप ऐसा करना कि आप जो है वो इस साल जो है वो यानी कि 2021 से 2022 के लिए जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके,
तो ये बात आप जो है वो ध्यान से समझ लो, ताकि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप सभी के पास ये जो है वो इनकम सर्टिफिकेट 3 साल का मांगा जाता है, स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज रहते हैं कि ये 3 साल का क्यों लिखा गया हुआ है। तो ये 3 साल का इसलिए लिखा जाता है कि आप जो है वो पिछले 3 साल से जो है वो आपकी जो है परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम है। तो इस बात को जो है वो दर्शाने के लिए आपको ये देना पड़ेगा कि मुझे जो है वो 3 साल का मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट है और मैं जो हूँ वो NCL से बिलोंग करता हूँ। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ इस बात को गांठ बांध लें कि आगे जब भी कोई भी आप सरकारी फॉर्म भरें तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि आपके पास जो है वो 3 साल का प्रीवियस 3 ईयर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखें, मैंने 3 साल कौन कौन से कहे हैं। एक हो गया 2018 से 19, ओके, 2018-19 मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच का एक सर्टिफिकेट। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, ओके। और तीसरा सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का। तो ये 3 सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, तभी जो है वो आपको जो है वो OBC NCL का लाभ मिलेगा। उसके साथ ही अगर कुछ बात करते हैं कि आप सभी के पास जो है वो इस साल का भी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ऐसे ही अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं SSC से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर आपकी जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कमी आती है, तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको और भी जो है वो लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।